बिहार सरकार में खनन एवं पुरातत्व मंत्रालय के मंत्री जनक राम ने भाजपा के सहयोग कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का अभी इंतजार करना चाहिए। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम लोगों ने मिला और सारी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया गया है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के निर्णय को इंतज़ार करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आएगा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों या विपक्ष के नेता हो या प्रदेश के करोड़ों जनता हो, सर्वमान्य होगा। तो अभी समय है और इंतज़ार करना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना नहीं करवाने का हलफनामा दिया है। इसके बाद बिहार में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आरजेडी इस पर हमलावर है। आरजेडी सुप्रीमो ने केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोलते हुए जातीय जनगणना के पक्ष में ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी अति पिछड़ों को ठग रही है। देश के साथ केंद्र सरकार ज्यादती कर रही है और ये आरएसएस के मुद्दे पर ये प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। बहुत पहले से चला रहा था ये मामला कि देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने भी मांग किया था और विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करके दो बार केंद्र सरकार को भेजा गया कि बिहार सहित देश में जाति जनगणना होना जरूरी है। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी पिछले विधानसभा में उन्होंने कहा भी था और माननीय मुख्यमंत्री का भी विचार है कि जाति जनगणना हो, वो भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। तो माननीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि जब आप चाहते हैं तो आप अपने ही नेतृत्व में सही हम सभी लोग को ले चलिए और प्रधानमंत्री से समय ले लीजिए। समय उन्होंने दिया लेकिन बहुत लेट करके समय दिया। खैर, मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से, सकारात्मक बातें भी हुई, तो पता नहीं कहाँ से क्या हुआ और उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि देश में हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। हर जाति के लोग, हर आम आवाम चाहती है कि ये जातीय जनगणना हो और इसलिए हर जाति के लोग को अपने संख्या के बारे में अधिकार है जानने का कि हमारी संख्या कितनी है और उसके अनुसार हमारा विकास कैसे हो रहा है और जो बजट बन रहा है उसमें हमारे विकास के लिए बजट बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस पर जनक राम ने कहा कि 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ एम/y समीकरण पर ही ध्यान दिया है। उस वक्त उन्हें अति पिछड़ों की याद क्यों नहीं आई। बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा था। कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर की, जिसमें केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराने की बात कही। इसके बाद बिहार में यह सियासी रंग ले लिया। मुख्यमंत्री जी को बदली परिस्थिति में अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार में रहना चाह रहे हैं और उनकी बात बीजेपी गवर्नमेंट नहीं मान रही है, केंद्र वाली, चाहे जातिगत जनगणना हुई अन्य मामले पे भी नहीं मानती, तब क्यों उनके साथ है? एक पॉइंट ये है। दूसरा, इस आधार पर उन्होंने बिहार की जनता को आश्वस्त किया था कि हम अपने खर्चे से कराएंगे, तो बिहार सरकार को कराना चाहिए। इसलिए अब ये पूरी इस मामले में जो बॉल है वो मुख्यमंत्री जी के पाले में है। उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना होगा और अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। जनगणना शुरू हो गया है क्या? जब जातीय जनगणना शुरू हो गया तब बात करिए। वो तो कह ही दिया गया सर केंद्र सरकार की तरफ से कि अब नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है ना, और निर्णय क्या करेगी केंद्र सरकार ये अलग बात है। अभी निर्णय तो हुआ नहीं। आदर्श समाचार के लिए पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।